Hello guys, this is 24th rule of advanced English. So the use of would have, इसको हमने 24 रूल नंबर का नाम दे रखा है। इसमें संभावना के लिए दोनों तरफ ता या ती ऐसे कुछ आ सकता है, ता और ती भी आ सकता है। जब ये चीज़ आती है, जैसे कि भाई अगर मनीष मेरे पास आ जाता तो मैं उसे पढ़ा देता। इफ़ मनीष केम टू माई हाउस आई वुड टीच हिम। तो अभी रूल की हम बाद में बात करेंगे। तो पहले आपने हिंदी में देखा कि अगर वह यहाँ आ जाता, ता आ गया तो मैं उसे पढ़ा देता, फिर से भी ता आ गया, तो ता ऐसे आ सकता है। ठीक है, ती और ता भी आ सकता है। अगर राधा यहाँ आ जाती तो मैं उसे पढ़ा देता। तो इसमें ता में कन्फ्यूज नहीं होना, ती ता और ता और ती। अगर राम यहाँ आ जाता तो मैं उसे पढ़ा देती, तो ठीक है, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है संभावना के लिए दोनों तरफ ता और ता आता है, जिससे हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें एग्जाम्पल है कि अगर आप किताब खरीद लेते तो मैं अपना पाठ याद कर लेता, या हाँ, मैं अपना पाठ याद कर लेता। ठीक है, तो इफ़, सिंपल सी बात है कि इफ़ यू बॉट बुक्स, यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है। आई वुड लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर लेता। लेकिन दो जो रूल और दिखा रखे हैं वो इसके नहीं है, वो थोड़े पास्ट के हैं। पास्ट, यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट लेके जाना पड़ेगा, तो उसको समझते हैं ध्यान से। कि अगर मैं किताब खरीद लेता, ठीक है, या यदि आप, जो एग्ज़ाम्पल इसमें है मैं वही ले रहा हूँ, चलो। अगर आप किताबें खरीद लेते, यानी कि इफ़ यू बॉट बुक्स, अगर आप किताब खरीद लेते तो मैं अपना पाठ याद कर लेता, तो आई वुड लर्न माई लेसन, जिसमें वुड का ही प्रयोग होगा। अभी नीचे रूल देखेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना, रूल अभी हम देखेंगे। नीचे है कि इफ़ यू हैड बॉट बुक्स, ठीक है, आई वुड हैव लर्नड माई लेसन। दूसरा है हैड यू बॉट बुक्स, आई वुड हैव लर्नड माई लेसन। ये थोड़े से पास्ट कहे जाते हैं, जैसे कि इसी एग्जाम्पल को देखो कि अगर आप किताब खरीद लेते, इसको हम थोड़ा सा पास्ट में लेके जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, यदि आपने किताबें खरीद ली होती तो मैंने अपना पाठ याद कर लिया होता। तो चुका होता, आ होता, जब थोड़ा सा इंसेंट पास्ट लगेगा तब हम नीचे के दोनों रूल्स को यूज़ करेंगे। अब इसके हम रूल्स को लुक एट करते हैं पहले। ओके, रूल है इफ़ पास्ट डेफिनेट टेंस प्लस जो भी सेंटेंस आपको कहना है वो कह सकते हैं, देन वुड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले वाले सेंटेंस को हम ज़्यादा 90% यूज़ वही होता है कि अगर रमेश यहाँ आ जाता तो मैं उसे पढ़ा देता। इफ़ रमेश केम टू मी या ए केम हेयर आई वुड टीच हिम। अगर आप गाड़ी चलाना सीख लेते तो आप पास हो जाते, या आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता। इफ़ यू लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार देन यू वुड गेट ड्राइविंग लाइसेंस। तो ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं, किसी भी सेंस में आप इसको बना सकते हो। लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं, जब हमें पास्ट परफेक्ट यूज़ करना होगा, सेकंड नंबर रूल कहता है इफ़ पास्ट परफेक्ट वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म हैड पास्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट वही हैड वाला, एंड वुड हैव और थर्ड फॉर्म। तो नीचे के दोनों रूल सेम हैं, उसमें इफ़ लगाओ या हैड लगाओ, हैड आगे लगाओगे तो भी वही रूल है अगर वाला, इफ़ लगाओगे तो भी अगर वाला रूल है। दोनों में V3 यूज़ किया गया है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, दोनों में वुड हैव लगेगा। इसलिए रूल नंबर 24 को हमने वुड हैव के नाम से जाना है। तो फर्स्ट फॉर्म इसका ज़्यादा यूज़ करना है आपको, कि अगर मैं अपना काम पूरा कर लेता तो अध्यापक मुझे नहीं मारते। इफ़ आई लर्न माई लेसन टीचर वुड नॉट स्कोल्ड मी, या टीचर वुड नॉट पनिश मी। तो इस सेंस में हम ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर आप किताबें खरीद लेते तो मैं अपना पाठ याद कर लेता। इफ़ यू बॉट बुक्स आई वुड लर्न माई लेसन। अगर सोनू मेरे घर आ जाता तो मैं उसकी सहायता ले लेता। इफ़ सोनू केम टू माई हाउस आई वुड टेक हिज हेल्प। अगर मयंक आपको तंग नहीं करता तो आप उसे नहीं मारते। इफ़ मयंक डिड नॉट डिस्टर्ब यू यू वुड नॉट स्कोल्ड हिम। अगर यह पुराना मकान नहीं बेचा जाता तो नया मकान खरीद लिया जाता। इफ़ दिस ओल्ड हाउस वॉज सोल्ड द न्यू हाउस वुड बी बॉट। इसमें पैसिव वॉइस का सेंस आया था। अगर दुकान खोल दी जाती तो हम अपना सामान खरीद लेते। इफ़ शॉप वॉज ओपनड वी वुड बाय आवर थिंग्स।
तो यहाँ पर भी नंबर 5 में भी पैसिव वॉइस को सेंस किया गया है। अगर आप मुझको धोखा नहीं देते तो हम यहाँ आना नहीं छोड़ते। इफ़ यू डिड नॉट चीट मी वी वुड नॉट लीव कमिंग हेयर। अगर सतीश बाजार से दूध लाता तो हम सबके लिए चाय बन जाती। इफ़ सतीश ब्रॉट मिल्क फ्रॉम मार्केट टी वुड बी मेड फॉर ऑल। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने समझे, कुछ रूल समझे हमने। इफ़ पास्ट डेफिनेट एंड वुड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये मेन रूल आपने आज सीखा, वुड हैव को समझना है। तो इफ़ पास्ट परफेक्ट जो भी सेंटेंस है वो कहना है, वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस ये 2 रूल हैं जो कि आज आपने इस वीडियो के अंदर में सीखे। होप यू विल लर्न मोर। बाय बाय।